हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम एक पेपर सोल्व करते हैं जो कि है को कैलकुलेटर का, जो कि 5th सेमेस्टर का है। बीए बीकॉम बीएससी को मिलता है ये। और इस पेपर का टाइटल जो है वो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, इस पेपर में देखिए काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर एक पेपर है को कैलकुलेटर वाला जिसकी हमें आंसर की नहीं मिल रही, तो अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आज छुट्टी भी थी हमारी, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा क्यों ना टाइम लगा के इसका आंसर की ला दी जाए। तो मैंने इसके आज जल्दी जल्दी इसकी आंसर की ला दी है। तो आज आइए इसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी किया है, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इसका आंसर ऊपर नीचे था। देख लेंगे फिर उसे फिर बाद में देख लेंगे। और हाँ, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही एक्यूरेट ही हो सबके आंसर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का पेपर। ये जो पेपर है ये आपको बीए को मिला था, ये आपका बीए के उसमें आया था, और ये बीएससी के लिए अब आने वाला है, ये कल को बीएससी को आएगा। तो बड़े आराम से आप इसमें देख लेना। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी है। क्या आंसर है? सी है। एक्सप्लेन मैं बहुत ही कम करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं एक आंसर की तरह ही डाल रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ। कुछ के अगर सीधे सीधे बता दूंगा तो सीधे सीधे बता दूंगा। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर भी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर जो होता है, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसकी ट्रिक जरूर देख के जाना। एक तो ये वाली है, तो इसमें स्क्वायर लगाकर इसका स्क्वायर करके सबको ऐड कर दीजिएगा, तो आपको मिलेगा कितने? 30 मिलेगा आंसर। कितना मिलेगा? 30। पर इस पेपर में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट है। तो अगर आपको ऐसा आता है कि आंसर आपका मैच नहीं हो रहा, तो एक काम करना, या तो उसके करीब वाला लगा देना जैसे कि 28, या फिर कोई सा भी लगा देना, वो मैच हो, उसका आंसर आपको सबको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, नंबर मिलेगा ही मिलेगा उसका। ठीक है, तो इसमें जो आपका है 28 लगा सकते हो, वैसे तो इसमें 30 इसका आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 शब्दों में ढूंढना है कि कौन सा शब्द अलग है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक है, उसके अगला देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है? अगले में एक क्वेश्चन है जो कि गेम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। और फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस फॉर्मूले से हुआ है। ये आपका n+1 n+1 अपॉन 2 से हुआ है ये। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूले से हुआ है तो मैं शॉर्टली फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, ये इससे हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, समझाना पड़ेगा, देख लेना, इसे समझ जाओगे आप बड़े आराम से। ये वाला क्वेश्चन क्या करना है? 5 या 15, 5 या 15 और 15 में 4 जोड़े 19। ठीक है, इस तरह करके आ जाएगा। और इस तरह करके इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 7 का। 7 का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे, शॉर्ट में बताता रहूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में वो जो चीज पूछ रहा है उसमें आपका आंसर आ जाएगा 2, मतलब कि आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका डी है। कितना है? डी। वो आपको देख लेना, सी डी जी एच इस तरह करके कोड कोडिंग में आ रहा होगा ये, तो आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन 10th है, और 10th का आंसर है इसमें बी, जोड़ों का। ये आपका वो है गठिया रोग, जोड़ों में होता है जो कि। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का इसका वही नंबर्स वगैरह लिख के कर लेना। ठीक है, 11 का आपका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं। 12 में ये आपका मिसप्रिंट है, क्योंकि मैंने करके देखा कई बार, मुझे नहीं हुआ भाई, तो ये मिसप्रिंट ही माना जाएगा। नहीं, अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला हो गया था, इसका आंसर ए है। ठीक है, ये मिसप्रिंट नहीं है, ये इसका आंसर बाद में मुझे आ गया था। ठीक है, मुझे पहले लगा मिसप्रिंट है, फिर बाद में मैंने देखा तो फिर समझ में आ गया था कि हाँ ये ऐसी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन का जो है वो बी आंसर है। ठीक है, 13 क्वेश्चन का बी। उसके बाद देखते हैं 13 के बाद 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन का आपका डी आंसर है। ठीक है, ये कोडिंग में है, जब आप सोल्व करोगे तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का आपका आंसर है बी। 15 का आंसर बी है, सोल्व कर लेना, बड़े आराम से हो जाएगा ये तो। 16 का आंसर देखते हैं। 16 का आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 17 का आंसर देखिए। 17 का आंसर क्या था? 1 2 3। अगर एक को ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जितने बिल्कुल शॉर्ट से होंगे ना वो मैं आपको समझाता जाऊंगा, और वैसे नहीं तो। अभी देखिए ये वाला जो है ये फिर से मिसप्रिंट है। ठीक है, इसका कुछ नहीं मिल रहा था, कई बार करा, ये था वो, मैंने सोचा पहले वो वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये 19 में माता पिता वाला क्वेश्चन। 2 सेकंड रुकिए, मैं चार्ज लगा दूं इसको।
19 में दादा होगा ए, ठीक है, 19 का आंसर दादा होगा ए। 20 का आंसर बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 का आंसर डी है, सेम सही क्वेश्चन था। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला फिर से मुझे मिसप्रिंट लग रहा है भाई, देख लेना इस वाले को, ठीक है। 23 के बाद 23 पर आ गया हूँ। 23 का आंसर बी है, 23 का आंसर बी है, बड़े आराम से निकाल लोगे, तो बचपन में बहुत किए होंगे आपने क्वेश्चन। 24 का आंसर सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पासे वाला था ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आराम से हो जाएगा, जो अल्फ़ाबेटिक है उसमें ढूंढ कर हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है, काला। अगला क्वेश्चन करते हैं। 26 में आपका आंसर हो जाएगा सी, भतीजा, ठीक है। 27 से सोल्व करोगे आप, तो इसमें जो परिवर्तित करके आ रहा था वो आपका प्लस और भाग आ रहा था। अगला देखते हैं, अगला कौन सा आ गया? 28 में डी आंसर आ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, वाटर शीड वाला। ये फिर से भाई मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है फिर से ये वाला, क्योंकि ये हो नहीं रहा था किसी भी तरीके से। अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया? 30 क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 आ रहा था, 131, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन जो कि 31 था, 31 का सी आ रहा था। अगला क्वेश्चन 32 में कौन सा आ रहा था? 32 में आ रहा था, हाँ 32 में 2 आ रहे थे, एक तो ये वाला भी आ रहा था और एक ये वाला भी आ रहा था, ठीक है। ये दोनों आ रहे थे, तो मतलब कि कुछ ना कुछ गलती है इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। ऐसे में ना जो आपको करीब लगे ज़्यादा वो वाला लगाकर आप आ जाना। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई 33 में आपका बी आंसर आ रहा था। वेब ब्राउज़र का क्या पूछा था? इन्फॉर्मेशन पूछा था, तो वेब ब्राउज़र में होती है। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार का उपकरण कौन सा होता है? बिल्कुल आपको पता है, कौन सा? हब। अगला देखते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें कार्य का समय, कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है? उसमें होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। हार्डवेयर कौन सा है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर है? सिस्टम बोर्ड हार्डवेयर है और सारे सॉफ्टवेयर है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड ही होता है, ठीक है। सीडी आपकी RW कहलाती है, ठीक है, लेबल जो होता है उस पर। अगला 39 में क्या पूछा था? एनालॉग आपका इनपुट, नेवर कन्वर्टेड, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा प्रोड्यूस में। मैं जल्दी बता रहा हूँ, समझ जाना, बहुत ही सिंपल सा है, आंसर पढ़ के सीधा आंसर बता रहा हूँ क्योंकि तो बहुत ही सिंपल है। 41 का आपका बी आंसर होगा, कीबोर्ड। क्या पूछ रहा था? स्टोरेज पूछ रहा था, नहीं किया जाता, ठीक है, और सबका किया जाता है, इसका नहीं किया जाता कीबोर्ड का, कीबोर्ड में स्टोरेज नहीं होती। 42 को क्या क्या कहता भाई? बी था, पिक्सल्स, स्मॉल यूनिट ऑफ इमेज आप बोलते हो ना पिक्सल्स में, वो चाहिए। फ़ॉन्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, फ़ॉन्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका लास्ट हो जाएगा, फ़ॉन्ट ग्रामर। चिप्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है वो कौन सी जनरेशन की है, तो वो आपकी सी है, 3rd जनरेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 में क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का पूछ रहा है, रिव्यू, जो सा वो फीचर होता है वो रिव्यू होता है। अगला देखते हैं भाई 46 का लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है, और ये लैंग्वेज होती है मशीनी लैंग्वेज 10, ये जो आपने पढ़े होंगे, मैथ्स वाले बच्चों ने तो पढ़ाई होगा बाइनरी वगैरह में, ये मशीनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। 47 एंटीवायरस, ये पूछ रहा है MS में, तो इसका आंसर आ जाएगा एंटीवायरस। स्लाइड 48 का हो जाएगा स्लाइड शूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछ रहा है टेलीकम्युनिकेशन का, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? मॉडम।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, 50 क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्लोइंग द चेंज पेज साइज, तो पेज लेआउट होता है वो। अगला क्वेश्चन ब्लूटूथ वाला किसका होता है, ब्लूटूथ एक क्या है, पैन है, लैन है, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। 50 सॉरी वर्चुअल प्राइवेट नहीं, प्राइवेट एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है, PAN, ये वाला नहीं है, ठीक है। 51 के बाद अगला देखते हैं 52 जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारी कैलिबरी होती है, ना कि एरियल होती है। बहुत सारे बच्चे एरियल लगा कर आए होंगे, एरियल नहीं होती, ठीक है। 53 में क्या कहता है, PROM, ठीक है, विच ऑफ द मेमोरी ऑफ नॉन वेरिएबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 OMR इनपुट डिवाइस और पेंसिल वाला OMR। अगला क्वेश्चन 55, सीधा मैं आंसर बताता रहा हूँ, ये मत कहना कि सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे हैं, एक्सप्लेन करने में बहुत समय लग जाएगा, इतना समय हो नहीं पाएगा, ठीक है। 53 का आपका फंक्शन कीज होता है, ठीक है। ये मैंने सारे सोल्व करने के बाद फिर इसे ऐसे ही मैंने कहा चलो सीधा देख लेंगे बच्चे। 56 का D हो जाएगा URL आपका एड्रेस होता है, वेब एड्रेस, ठीक है। HTTP आपका हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल है, और सारे प्रोटोकॉल थे, ठीक है। 57 का B आपको हो जाएगा @ साइन, बताइए आपको ईमेल एड्रेस में, कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 58 में आपका B हो जाएगा होम पेज, जो आपका ब्राउज़र होता है उसका जो फ्रंट होता है वो होम पेज ही कहलाता है। ORG आपका जो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का होता है, C, 59 का C। उसके बाद 60 पे आते हैं, 60 का जो है वो B है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। 61 पर आते हैं, 61 का आपका D है कुकीज़। ये बात ध्यान रखना, जो विजिटर्स होते हैं वो कैसे पता चलता है, कुकीज़ से पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछ रहा है। फ्लॉपी डिस्क में जो होता है, देखो इस वाले क्वेश्चन में ना 62 में वैसे तो होता है ट्रैक्स, क्या होता है, ट्रैक्स होता है, ट्रैक्स, ठीक है, ट्रैक्स होता है, पर लेकिन ट्रैक्स ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, मैंने पेन भी नहीं लगाया जल्दी में, तो ऐसी आ रही है इसमें राइटिंग। तो जो होता है फ्लॉपी डिस्क में वो ट्रैक्स होता है, पर लेकिन ट्रैक्स नहीं था, तो आप फ्लिप या फील्ड में से एक लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल होते ही नहीं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 63 का आपका B UPS, आपको पता ही है जो बैटरी पॉइंट होता है वो UPS होता है। 64 पे आ जाते हैं, 64 का आपका D आ जाएगा, जो वायरस होता है वही करता है, कंप्यूटर को ख़राब वगैरह सारी चीज़ें उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 का आंसर फोल्डर, आप अगर कुछ भी चीज़ स्टोर कर रहे होते हैं तो फोल्डर्स में स्टोर करते हो। 66 का आपका वायरलेस, कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है बिना वायर के तो वायरलेस कहलाती है। CD और DVD जो आपका है वो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, ये आपको पहले से ही पता है सारी चीज़ें। जो कि आपका स्प्रेडशीट होती है उसमें सेल होता है, अगर जो दो लाइनों को मिलाया जाए तो। 69 पर आ जाते हैं, 69 इसमें काउंट इफ, अगर आपको काउंट करना है सेल को तो काउंट इफ कहलाता है। 70 पे आ जाते हैं, 70 में देखिए ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 10,48,000, लिख लीजिए यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, 104,857,6, ठीक है, 10,48,546, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76, सॉरी मैंने 46 बोल दिया, 76, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 का आपका C एन एड्रेस होता है स्टोरेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला 72 का A है सब्जेक्ट, ठीक है, जो मेल में सबसे पहले चीज़ लिखते हैं वो हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए है। अगला क्वेश्चन 73 का आपका वैल्यू होता है, स्प्रेडशीट में जो भी चीज़ रखते हैं कैलकुलेशन के लिए वो वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन
इसमें फिर से वही है, देखो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, जीमेल मिसिंग है। तो वैसे आप कैपिटल में नहीं होता है, स्मॉल में होता है, तो आप बी लगा सकते हो, ठीक है, क्या लगा सकते हो, बी, पर जी इसमें मिसिंग है, ठीक है। अगला क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सा होता है, 75। हाइपरलिंक के लिए आपका होता है कंट्रोल के, ठीक है। 76 आपका जो एक्सेल में सेल होता है उसे रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। प्रिंट के लिए आपको सबको ही पता है कंट्रोल पी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 78 पर आ गया। 78 का डाउनलोडिंग। अगर हम कोई भी चीज़ डाटा लेते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग। 79 जो पोर्ट्रेट होता है वो पेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला देखते हैं IDE। IDE की फुल फॉर्म, IDE की फुल फॉर्म जो होती है वो सी पे दे रखी है, इंटीग्रेटेड डेवलप इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला 81 का क्या है भाई, 81 का ए है प्रिंट। प्रिंट के जो बॉटम में होता है वो फुटर, ठीक है, ऊपर वाला हेडर, दोनों पता है आपको, ऊपर वाला हेडर होता है, नीचे वाला फुटर होता है। 82 का आपका ए हो जाएगा। एंटायर को, पूरे को अगर वो करना हो तो कंट्रोल ए दबाते हैं हम, ठीक है, सिलेक्ट करना हो तो। अगला 83 पे देखते हैं। 83 का आपका डी हो गया, लॉस ऑफ डाटा, कि फाइल अगर बैकअप चाहिए तो वो लॉस ऑफ डाटा का ही बैकअप मिलता है। 84 का आपका बी, पेस्ट के लिए। पेस्ट के लिए आपको पता ही है, कॉपी के लिए सी होता है, पेस्ट के लिए वो, और कट के लिए एक्स, सारे आपको पता ही है, मैं कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा भी नहीं इन्हें। 85 का सी, फॉर्मेट बार कहलाता है, जो ऊपर होता है वो, फॉर्मूला बार कहलाता है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग वैलिड होगा, एम एस का जो है वो आपका ए, ये नहीं होता, और सारे हैं, ये सारे हैं, ठीक है, ये आपको पुराने वाले में भी मिल जाएगा और नए वाले में मिल जाएगा। 87 पर आ गए हम। 87 का आपका डी है, हाइपरलिंक, ठीक है। उसके बाद 88 पर आ गए। 88 का ए है, 88 का ए। 89 का बी हो जाएगा, 89 का बी। 90 का SMTH की फुल फॉर्म आपकी बी हो जाएगी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 91 पर आते हैं। 91 का आपका डी हो जाएगा, ऑल, ठीक है, तीनों आ जाएंगे कि वायरस क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उसमें तीनों चीज़ आ जाएंगी। अब देखिए मालवेयर किससे जुड़ा होता है, वायरस से जुड़ा होता है। साइबर का क्राइम हो जाएगा, और आपका जो स्पैमिंग होता है वो ईमेल में मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर सकता था सारा, पर लेकिन प्रॉब्लम वही थी, बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इतनी लंबी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर आपको भी आते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाता है कि क्या क्या आंसर थे। सी का यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। ये फोटो में पूछा था, याद रखना, जब बच्चे सोल्व करेंगे तो याद रखना कि फोटो में पूछा था, फोटो का लेफ्ट ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला एरिया जो था ये लेफ्ट कहलाता है, ना कि ये वाला लेफ्ट कहलाएगा फोटो के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करोगे आप समझ जाओगे खुद ही। 94 का डी हो जाएगा, 94 का कितना हो जाएगा, डी, PT। 95 पर आ जाते हैं। 95 में फर्स्ट और थर्ड आंसर होगा, फर्स्ट और थर्ड सही है, पर लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इस हिसाब से मिसप्रिंट है, या गलत मान सकते हैं हम, क्या माने, जो आसपास लग रहा हो वो लगा देना, या कोई सा भी लगा देना, आंसर मिलेगा। 96 में आपका जो आपका थर्ड है वो ही सही है बस, और सारे गलत हैं। फिर से आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ नहीं लगाया, बस मैंने बता दिया आपको, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 97 में आपका जो आंसर आ रहा है वो 14 आ रहा है, ठीक है, काउंट कर लेना, बड़े आराम से हो जाएगा, काउंट भी हो जाएगा, और एक ट्रिक भी देख लेना, इसकी ट्रिक होती है वो समझ में आ जाएगी आपको। इस वाले में आपका 12 आ रहा है आंसर, देखो बीच के 4, ठीक है, उसके बाद ये 2 तो जोड़ के देखो, बीच के 4 और ये 2 4, ये 2 4, 8 और 4 12, ठीक है, इजली सिंपल हो सकता है। उसके बाद 99 का आपका बी आंसर है, ठीक है, सोल्व करोगे मिल जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा।
और 100 में फिर से मुझे मिसप्रिंट लग रहा है कुछ ना कुछ, ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंट लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है W क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पेपर था को कैलकुलेटर वाला, मैंने पूरा का पूरा आंसर की डाल दिया इसकी। ठीक है, पूरी पूरी की पूरी आंसर की दे दी है। ठीक है, बड़े आराम से आप देख सकते हो, जो बच्चे करके आए हैं वो देख सकते हैं, अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, और जो कल देने वाले हैं वो भी इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जल्दबाजी में देख सकते हैं कि कैसे होगा। आपको पता ही है कि कैसे होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं फिर से कह रहा हूँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया वीडियो क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने यही कहा था मुझे कि सर आप खाली आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सिर्फ आंसर दिए हैं, और बहुत सिंपल सिंपल से हैं, कंप्यूटर वाले तो आप समझ भी आओगे, और रीजनिंग वाली भी बहुत सिंपल है, आंसर मैंने बता दिया तो आप इजीली आंसर निकाल लोगे उसके। ठीक है, तो हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।